दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे देश की एक नई शुरुआत की कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो विशालकाय जहाज जो समुद्र के सीने पर तैरते हुए दुनिया भर का सामान ले जाते हैं, उनके पीछे की दुनिया कैसी होगी? तो चलिए शुरुआत करते हैं उन तस्वीरों से जो ग्लोबल कंटेनर शिपिंग की ताकत को दिखाती हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने दुनिया के समुद्री व्यापार को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा है। चाहे स्विट्जरलैंड की एमएससी हो, डेनमार्क की मेयर्स्क, फ्रांस की सीएमए या फिर चीन की कोस्को, इनका दबदबा ऐसा है कि इन्हें चुनौती देना नामुमकिन लगता है। लेकिन दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए। मामले में अब ट्विस्ट आने वाला है। क्या आप जानते हैं, भारत एक ऐसा देश जिसकी समुद्री सीमा इतनी विशाल है, जिसका व्यापार 95% वॉल्यूम और 70% वैल्यू में समुद्र के माध्यम से होता है, अब तक इन कंपनियों पर निर्भर था। लेकिन यह निर्भरता अब खत्म होने वाली है। जी हां, भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब भारत अपनी खुद की ग्लोबल कंटेनर शिपिंग कंपनी बनाने जा रहा है और इसके लिए चुना गया है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉनकोर को। कॉनकोर, जो अब तक रेलवे के जरिए लॉजिस्टिक्स को संभालता था, अब समुद्र की लहरों पर राज करने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, एक कंपनी जिसके पास 66 कंटेनर टर्मिनल, 380 कंटेनर ट्रेन्स और 48,000 से भी ज्यादा कंटेनर्स हैं, अब भारत के समुद्री व्यापार का चेहरा बदलने वाली है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली रोमांच तब शुरू होगा जब भारत ग्लोबल मार्केट में अपनी ताकत दिखाएगा। सरकार ने देश की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी फर्म्स को बुलाया है जो यह तय करेंगी कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। इंडो पैसिफिक के रणनीतिक इलाकों में, मिडिल ईस्ट के बाजारों में और यहां तक कि यूरोप और अमेरिका के बीच भारत अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सोचिए, जब भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम पोर्ट पहले ही चालू हो चुका है और वधावन पोर्ट, जो दुनिया के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल होने वाला है, तैयार हो रहा है, तो यह फैसला कितना बड़ा साबित होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि बाकी देशों के लिए भी शिपिंग का सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है? और दोस्तों, यह केवल आर्थिक ताकत की बात नहीं है, यह है अपनी लोकेशन, अपने संसाधनों और अपने भविष्य को सही तरीके से इस्तेमाल करने का मामला। एक समय था जब दुनिया का पावर सेंटर अटलांटिक में था, लेकिन अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और इसी क्षेत्र में भारत का स्थान एक नई शक्ति को जन्म देने वाला है। तो अब सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं? क्या यह कदम भारत को समुद्री व्यापार का अगला सुपर पावर बना सकता है? और क्या हम उन वैश्विक कंपनियों को चुनौती दे पाएंगे जिन्होंने अब तक इस बाजार पर राज किया है? इस सवाल का जवाब हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, भारत का यह फैसला हमारे भविष्य को बदलने वाला है। दोस्तों, जब हम भारत के इस बड़े कदम को देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक सोच छुपी है, आत्मनिर्भर भारत की सोच। यह सिर्फ कंटेनर शिपिंग का मामला नहीं है बल्कि एक संकेत है कि भारत अब अपने रास्ते खुद बनाने के लिए तैयार है। अगर हम गहराई से सोचें तो यह कदम सिर्फ व्यापार को नहीं बल्कि हमारी भू राजनीतिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। भारत की भौगोलिक स्थिति हमेशा से एक ताकत रही है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा होना और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों के बीच में होना। लेकिन अब तक हम इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। इस नए फैसले के साथ भारत एक रणनीतिक गेम प्लेयर बन सकता है। यह सिर्फ पैसे कमाने का नहीं बल्कि अपनी पावर को रीडिफाइन करने का मौका है। अब एक और दिलचस्प बात सोचिए, जब विजिंजम पोर्ट और वधावन पोर्ट पूरी तरह से तैयार होंगे तो भारत न केवल एशिया के व्यापार केंद्रों को बल्कि अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट को भी एक बड़ा विकल्प देगा। क्या यह मुमकिन है कि भारत का एक पोर्ट दुबई और सिंगापुर जैसे बड़े पोर्ट्स को टक्कर दे सके? यह सवाल अभी भविष्य का है, लेकिन जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है,
क्या ये कदम उन बड़ी कंपनियों को डराएगा जो अभी इस क्षेत्र पर राज कर रही हैं? हो सकता है कि ये कंपनियां भारत को सीधा मुकाबला देने की बजाय सहयोग का हाथ बढ़ाएं। अगर ऐसा होता है तो भारत एक ग्लोबल शिपिंग पार्टनर के रूप में उभर सकता है, जिससे हमारे लिए नए व्यापारिक रास्ते खुल सकते हैं। और अगर हम थोड़ा और दूर की सोचें, तो इस कदम का असर सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि पर्यावरण पर भी हो सकता है। अगर भारत अपने शिपिंग सिस्टम में ग्रीन एनर्जी और नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है, तो यह न केवल व्यापार को, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा पहुंचाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सफर आसान नहीं होगा। शुरुआती चरणों में चुनौती आएगी। बड़ी कंपनियां अपनी जगह बचाने के लिए सस्ता दाम, तेज सर्विस और नई रणनीतियां अपनाएंगी। लेकिन अगर भारत ने अपने प्लान पर मजबूती से काम किया और सही निवेश किया, तो यह कदम सिर्फ इतिहास नहीं बनाएगा, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करेगा। सोचिए, जब हमारी आने वाली पीढ़ी यह देखेगी कि भारत ने कैसे समुद्री व्यापार में अपना झंडा गाड़ा, तो यह सिर्फ गर्व की बात नहीं होगी, बल्कि एक मिसाल होगी कि कैसे सही समय पर सही कदम उठाने से एक देश अपनी पहचान बदल सकता है। भविष्य में भारत के इस बड़े कदम के कई संभावित परिणाम हो सकते हैं, और इनमें से कुछ बदलाव तो देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था में नई दिशा तय कर सकते हैं। अगर विजनजम और वधावन जैसे पोर्ट्स पूरी तरह विकसित हो गए और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने लगे, तो भारत दक्षिण एशिया के लिए एक प्रमुख शिपिंग हब बन सकता है। दुबई, सिंगापुर और कोलंबो जैसे पोर्ट्स पर निर्भरता कम हो जाएगी और भारत खुद व्यापार मार्गों का नियंत्रक बन सकता है। इससे भारत में निवेश और नौकरियों की बाढ़ आ सकती है। भारत की स्थिति एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले समुद्री रास्तों के बीच है। अगर भारत ने अपने समुद्री व्यापार को नियंत्रित करना शुरू किया, तो यह भू राजनीतिक रूप से एक शक्तिशाली खिलाड़ी बन जाएगा। बड़े देश जैसे अमेरिका और चीन भारत के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। बड़े पोर्ट्स का निर्माण केवल आयात निर्यात तक सीमित नहीं रहेगा। यह स्थानीय उद्योगों, कृषि उत्पादकों और छोटे व्यापारियों को भी वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, भारतीय मसाले, फार्मा प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल्स अब सीधे दुनिया के कोनों तक पहुंच सकते हैं, जिससे मेक इन इंडिया की धारणा और मजबूत होगी। विश्व की बड़ी शिपिंग कंपनियां जो अब भी दुबई, सिंगापुर या चीन के पोर्ट्स पर निर्भर हैं, भारत को अपनी रणनीति में शामिल करने के लिए मजबूर हो सकती हैं। कुछ कंपनियां भारत के पोर्ट्स में निवेश करेंगी, जबकि कुछ मुकाबले में तेजी से बदलाव करेंगी। अगर भारत ने इस पूरे शिपिंग सिस्टम में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया, तो यह दुनिया के लिए एक पर्यावरणीय उदाहरण बन सकता है। स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाले पोर्ट्स और शिप्स भविष्य में जरूरी होंगे, और भारत इस दिशा में नेतृत्व कर सकता है।